गिल और द्रविड़ ने गेंडे के साथ खिंचवाई फोटो तो मच गया बवाल। क्या बीसीसीआई लेगा कोई एक्शन? क्या सूर्या से क्लास लेकर गिल हुए फेल? वनडे के बादशाह का रिकॉर्ड टेस्ट में क्यों हो जाता है धुआं? अफ्रीका में हिटमैन हो जाते हैं ढेर। क्या आईपीएल के चक्कर में टेस्ट फॉर्मेट क्रिकेट हो गया खराब? टीम इंडिया अफ्रीका में गई टेस्ट सीरीज जीतने हैं, लेकिन टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस इतना बुरा है कि कई खिलाड़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। वनडे के बादशाह गिल के बारे में तो लोग ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं। यही हाल हिटमैन का भी है। उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए एक मैच के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि क्या गिल सूर्या से क्लास लेकर फील्ड पर उतरे थे, जिसके बारे में बताएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अफ्रीका की है, जहाँ गेंडे की पीठ पर हाथ रखे शुभमन गिल ऐसे पोज दे रहे हैं जैसे उन्हें कोई शानदार चीज मिल गई हो। उनके बगल में फील्डिंग कोच टी दिलीप, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बैटिंग कोच विक्रम राठौर खड़े हैं। इन सब का स्टाइल लगभग एक जैसा है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर कई लोगों को गुस्सा आ रहा है। उनका कहना है कि गेंडे को इस तरह से शांत रखने के लिए उसे नुकसान पहुंचाया गया होगा, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। बीसीसीआई को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि बात मुंबई पहुंची उससे पहले ही इस कहानी में गेंडे की विलुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए अभियान चलाने वाले इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की एंट्री हो गई। वो कहते हैं ये एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा होगा जो एक विश्वसनीय संरक्षण संगठन के माध्यम से नैतिक रूप से चलाया जा रहा है। इस जानवर को लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया होगा। ऐसा कहना वास्तव में भ्रामक है और साउथ अफ्रीका में संरक्षण संगठनों को बदनाम करता है जो इस प्रतिष्ठित प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका में भी गेंडे को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ये जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी भी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये कि गिल आखिर टेस्ट में कैसे बेस्ट खेलेंगे। वनडे और टी20 में शानदार खेल दिखाने वाले शुभमन गिल खुद को सूर्य कुमार यादव की तरह लग रहा है। एक फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। ये गिल का टेस्ट रिकॉर्ड है। 9 महीने पहले गिल ने टेस्ट में शतक जड़ा था। उसके बाद पारियों में 13, 18, 6, 10, 29 और 2 रन बनाए हैं। 19 मैच की 34 पारियों में गिल ने 968 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक हैं। जबकि वनडे में गिल का रिकॉर्ड शानदार है। 44 वनडे में उन्होंने 103.46 के स्ट्राइक रेट से 2271 रन बनाए हैं, जबकि 13 टी20 मैच में सिर्फ 354 रन बनाए हैं। मतलब टी20 और टेस्ट दोनों में गिल संघर्ष कर रहे हैं। कई दिग्गज कहते हैं कि गिल से देश दुनिया ने ज्यादा उम्मीदें पाल ली हैं। उन्हें अभी टेस्ट मैच की प्रैक्टिस में खुद को वक्त देने की जरूरत है। स्टार्ट समझने की बजाय वक्त देने से चीजें बेहतर हो सकती हैं। जब कोहली का वक्त बुरा चल रहा था तब भी कई लोगों ने ऐसे ही कहा था, पर कोहली और केएल राहुल ने अफ्रीका टेस्ट मैच में जो पारी खेली उसने टीम इंडिया की बड़ी लाज बचाई। वरना रोहित ने सिर्फ 5 रन बनाकर टीम को जिस हालत में छोड़ा था वहां से आगे बढ़ना मुश्किल था। आंकड़े बताते हैं कि हिटमैन का बल्ला अफ्रीकी धरती पर फ्लॉप हो जाता है। 9 टेस्ट की 9 पारियों में सिर्फ 128 रन बनाए हैं। वहां पर हाई स्कोर सिर्फ 47 रन है। जबकि इंडिया में हिटमैन का बल्ला लगातार गरजता रहा है। रोहित अफ्रीका के खिलाफ जिस पुल शॉट पर आउट हुए उस पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने बड़े ही कैजुअल तरीके से उस शॉट को खेला जिसकी जरूरत उस वक्त नहीं थी। हालांकि बैटिंग कोच विक्रम राठौर रोहित के बचाव में कहते हैं कि पुल शॉट से ही रोहित ने खूब रन भी बटोरे हैं। पर सवाल ये कि टीम इंडिया का टेस्ट में अगर ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा तो फिर वर्ल्ड टेस्ट से चैंपियनशिप हम कैसे जीतेंगे? रहाणे और पुजारा को बीसीसीआई ने प्लान से साइड तो कर दिया, लेकिन अब तक विकल्प नहीं ढूंढा है। ऐसे में आईपीएल के चक्कर में क्या टेस्ट वाला फ्लेवर हम खोते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? कॉमेंट कर बताएं।